भगवान बुद्ध को जान लीजिए, अंबेडकर साहब को जान लीजिए, तो उसमें नई बात क्या है? अशोक चौधरी ने एक आदमी को कहा कि आपके जीभ को काट दिया जाएगा तो ये 10 करोड़ देंगे जो मठ के आपको पुजारी हैं। आसाराम बापू टाइप के कोई संत अगर हमारे जैसे लोगों पर एक सत्य उजागर करने पर अगर कुछ बात बोलता हो, इसका मतलब है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके खिलाफ जरूर से उच्चतम न्यायालय में, जो से उच्च न्यायालय में मुकदमा होना चाहिए। ये अशोक चौधरी ने कहा कि आपने सही नहीं बोला। तो उनका अपना बयान होगा, उससे हमको क्या मतलब? उनको समझना चाहिए। मैं ये उनको समझना चाहूँगा कि भाई अंबेडकर साहब इस भारत भूमि के नहीं, इस धरती के सबसे बड़े ज्ञानी थे। आखिर अंबेडकर साहब ने क्यों मनुस्मृति जलाई, इसको पढ़ लें। अशोक चौधरी जी तो सच्चाई मालूम हो जाए। वापस बयान लेने के लिए बोले हैं अशोक चौधरी। भाई जब सत्य पर आ रहा हूँ तो वापस की क्या बात होती है? शिक्षा मंत्री को तो 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। और मैं बिहार के नौजवानों से अपील करूंगा कि ऐसे शिक्षा मंत्री को कॉलेज में घुसने न दिया जाए। अगर वो कहीं भी कॉलेज के कार्यक्रम में जाते हैं, उनको काले झंडे दिखाएं, उनको वापस करें, उनको कॉलेज में घुसने नहीं दें। जो रामचरितमानस जैसे महाकाव्य जो भगवान राम के जीवन पर आधारित तुलसीदास जी ने लिखा है, उस रामचरितमानस के बारे में यह कहना कि नफरत पैदा करता है। और कुछ दिन पहले जगता बाबू का बयान आया कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो नफरत की ज़मीन पर बन रहा है। कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनके लिए राम जन्मभूमि का मंदिर नफरत की ज़मीन पर है। रामचरितमानस ये नफरत पैदा करने वाला ग्रंथ है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो राज्यद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जो समाज में विद्वेष पैदा करता है। अगर इन्होंने किसी दूसरे धर्म के खिलाफ इस प्रकार का अगर वाक्य प्रयोग किया होता तो शायद उनके लिए जिंदा रहना भी मुश्किल होता। तो इसलिए अगर उनमें हिम्मत है तो अन्य धर्मावलंबियों के भी ग्रंथ में बहुत तरह की ऐसी बातें हो सकती हैं जिस पर मतभेद हो सकता है, और उस पर टिप्पणी करने की उनको हिम्मत रही है। और हिंदू धर्म की सहिष्णुता का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए। और नीतीश जी कार्य की मैं बात करूँगा, मुझे नहीं मालूम है। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेशर्मी के साथ डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और नीतीश जी को अविलंब ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। भारत के विचारों में भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का डीएनए है। भारत के डीएनए में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हैं। रामायण के प्रथम रचयिता महर्षि वाल्मीकि रहे। यह महर्षि वाल्मीकि का अपमान है। इस देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान है। इस देश के सनातन और संस्कृति का अपमान है। और इस प्रकार की ओछी बयान वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी भावनाओं में हीनता हो, जिसमें बुद्धि की कमी हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। और इस प्रकार से जिस प्रकार से श्री चंद्रशेखर जी का बयान आया है वह काफ़ी निंदनीय है। भगवान श्री राम जी के द्वारा निषाद राज को अपना परम मित्र बनाना, माता सेवड़ी का जूठा बेर खाना महान आदर्श को दर्शाता है। भारत की समानता और भारत में सम्मान और मर्यादा का वह बड़ा प्रतीक है। चंद्रशेखर जी को क्या यह पता नहीं है कि जिस वाल्मीकि ने रामायण लिखा वहाँ लव और कुश जैसे वीर शिक्षा प्राप्त कर एक बड़े पुरुषार्थी बने? क्या उनको यह पता नहीं है कि भगवान श्री राम ने मर्यादा की स्थापना की? भगवान राम ने यहाँ एक आदर्श दिया कि शासक को कैसा होना चाहिए। क्या भगवान श्री राम के तपस्वी जीवन से
श्री चंद्रशेखर जी अवगत नहीं है क्या? माननीय न्यायालय के द्वारा भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और इस पर अपना फैसला देना क्या यह प्रमाणित नहीं करता है कि भगवान श्री राम और रामायण कितना सत्य है? विज्ञान ने स्वीकारा है कि रामेश्वरम में अभी भी जब भगवान श्री राम के द्वारा जब श्रीलंका पर चढ़ाई के लिए जब वहाँ बनाया गया पुल आज भी विद्यमान है, क्या उनको पता नहीं है कि यही बिहार की धरती है जहाँ माते सीता का जन्म हुआ है? क्या उनको पता नहीं है कि अहिल्या का उद्धार यही हुआ था? क्या यह क्या दर्शाता है? रामायण पर अपशब्द कहकर उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा को अपनाया है और हिंदुओं को रामायण के माध्यम से गाली देकर रामायण पर अपशब्द कहकर चंद्रशेखर जी ने अपनी पार्टी के तुष्टीकरण विचारधारा को उल्लेखित किया है। यह काफ़ी निंदनीय है, यह काफ़ी निंदनीय है। देखिए, हम उस बयान से हम तफरका रखते हैं। हमको लगता है कि उनका बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान है और कहीं ना कहीं उनके जो बहुत थॉटफुल बयान नहीं है। रामचरितमानस सनातन हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है और इसके ऊपर बहुत से लोगों का विश्वास है। आज भी जो हिंदू परिवार है उसके यहाँ पर सुंदरकांड रामचरितमानस का बजाबता हर रोज़ पाठ होता है। उसके बाप दादा, उसके माता पिता रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है। तो वैसे चीज़ों के ऊपर किसी तरह का इस तरह का बयान देना ये उचित नहीं है। और जिस चौपाई का उन्होंने उल्लेख किया है वो चौपाई को उन्होंने जो कहा है कि मैं अधम जाति विद्या पाए भयऊ जथा अहि दूत पियाए, मतलब कि उन्होंने इसको इस तरह से पुटअप किया है कि जो छोटी जाति के लोग हैं अगर वो विद्या पाते हैं तो वो एक तरह से सांप को दूध पिलाने के भांति है। इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। मगर ये तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा। ये कहीं ना कहीं किसी उदाहरण का किसी न किसी चौपाई को उन्होंने जो पुटअप किया है वो दूसरे तरह का है। वो पंक्ति काक भुसुंडी जी का है। संदर्भ यह है कि वह अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे। तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। यह सुनकर मुझ शिव भक्त को, जो शिव भक्त थे, उनको बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने क्रोध का कारण बताते हुए कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया था जिस तरह से सांप दूध पीकर हो जाता है। इसलिए आप किस चीज़ को कहाँ पुटअप करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो चौपाई, लेकिन किस संदर्भ में वो चौपाई कही गई है ये भी तो प्रोजेक्ट करिए, ये भी तो लोगों को बताइए। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस के चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं रखिएगा, तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भ्रम पैदा होगा कि ये रामचरितमानस सही नहीं है, जबकि रामचरितमानस पर विश्वास हजारों साल से लोगों को है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था तब रामचरितमानस इतना पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि वो उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट थी। और उसके बाद तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई किया और तुलसीदास जी ने उसको सिंप्लीफाई करके उसको जन जन तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात है कि रामचरितमानस में सबरी कौन था? रामचरितमानस में वो नाविक कौन था, मलाह कौन था जिन्होंने भगवान राम को पार कराया नदी? तो पूरी रामचरितमानस तो जो कहता है में जो दोहा है उसमें एक और चौपाई है, जाति पाति धनु धर्म बराई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब ताजी तुम्हारी रह उराई तेही के हृदय रहु रघुराई। मतलब गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जात पात धन धर्म बरप्पन सब जिसने छोड़ दिया है उसी के हृदय में विराजते हैं। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? एक चौपाई बोल करके आप पूरे देश में आपने पूरा सेंसेशन पैदा कर दिया, सनसनी पैदा कर दिया। 10 लोग आपको खिलाफ में आपके बोल रहे हैं और इससे महागठबंधन के लोगों को के बारे में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि हम लोग जो है हिंदू और रामचरितमानस विरोधी हैं। हम लोग क्यों हम तो को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति भी हमारा सम्मान है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पूरे जगह भगवान राम की जो शोभा यात्रा निकलती है, कौन नहीं जानता है कि हर बार भगवान राम के शोभा यात्रा में नीतीश कुमार शामिल होते हैं। तो वो तो एक तरह से सम्मान दिखाते हैं
उनको जो लोग भगवान राम के प्रति शोभा यात्रा में शामिल होते हैं उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं, आदर दिखाते हैं। दुर्गा पूजा में हर पंडाल मंदिर में घूमते हैं और पूरे सूफी सेक्टर को, चाहे वो फुलवारी हो, चाहे मित्तन घाट हो, चाहे मनेर शरीफ हो, चाहे बिहार शरीफ हो, सबको नेता ने डेवलप करने का काम किया है। उसी तरह से जब 250वां गुरु गोविंद सिंह की जयंती हुई, किस तरह से पूरे देश के लोग आए थे और किस तरह का उन्होंने व्यवस्था किया था। आज भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था उस समय कि पंजाब में हम इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सके जिस तरह की व्यवस्था नीतीश कुमार ने बिहार में किया है। तो हम तो कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हम साथ में मिल करके रहें, साथ में मिल करके जाएं। तो इस तरह की भाषा और इस तरह की बात को, बयानबाजी को बंद करना चाहिए। माफी नहीं मांगेंगे, नहीं, माफी नहीं मांगेंगे वो अलग बात है, क्योंकि आरजेडी ने तो अब आरजेडी के जो प्रवक्ता उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि ये उनका निजी मामला है। तो अब निजी मामले में, लेकिन हम तो उनका निजी मामले को भी कंटेम्प्ट करते हैं कि ये गलत है। इस तरह की बात कि हम बहुजन की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। पूरा बहुजन भगवान श्री राम चरितमानस पर विश्वास करता है और उसके रामचरितमानस के प्रति अपना श्रद्धा रखता है। वापस लेना चाहिए उनको, बयान उनको वापस। में आपकी भेंट होगी उनसे, क्या इस पे बात होगी कि आपने ऐसा जो बात दी? नहीं, हमको लगता है कि जब आरजेडी ने उनकी अपनी बात, आरजेडी ने उनसे अब वापस ले लिया है, आरजेडी ने कहा ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उसके बाद वो उनका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए उस पर हम ये मानते हैं कि हम लोग को एग्जिस्टेंस विश्वास करते हैं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ जिस पर कि हिंदू भावनाओं का आदर है, सम्मान है, मुस्लिम भावनाओं का आदर सम्मान है, सिख भावनाओं का आदर सम्मान है, हम गुरुवाणी पर क्यों, गुरु ग्रंथ साहब पर क्यों बोलेंगे, हम कुरान पर क्यों बोलेंगे, हम बाइबल पर क्यों बोलेंगे, उसी तरह हम रामचरितमानस पर क्यों बोलेंगे, हम भागवत गीता पर क्यों बोलेंगे। इस पर धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है।